नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो अभी आप देख रहे हो कि जो ग्रेविटा इंडिया है, जो अपने सुपर ट्रेंड के बेस के आसपास एकदम ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज़ द बेस। और जहाँ पे जो सुपर ट्रेंड पे बिलीव करते हैं, जिनका सुपर ट्रेंड पे भरोसा है, दे माइट हैव एंटर्ड एट दिस लेवल। यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, ठीक है ना। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद दे हैव एंटर्ड इन द स्टॉक और उन्होंने अपना जो भी प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना, वो उन्होंने अपना प्रॉफिट बना के वो निकल चुके होंगे, ठीक है ना। यदि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यदि इफ़ समबडी हैड एंटर्ड हियर, यहाँ कहीं उसने एंटर किया होगा, तो इसने मतलब अपना जो टॉप बनाया 18% का इसने टॉप बनाया। तो मतलब मान लो 18% भी कोई कैप्चर नहीं कर पाया हो, उसका आधा भी कर पाया हो, तो 9% 7% का कैप्चर करके वो इस पोजीशन से निकल गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो लेकिन अभी क्या है कि यदि किसी ने अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया हो, ठीक है ना, तो ही विल एग्जिट। और यदि किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए किया होगा तो ही विल एग्जिट, ठीक है ना। यहाँ से मतलब यहाँ पे जब सुपर ट्रेंड आपका नेगेटिव हो जाएगा तो ही विल बी एग्जिट। इन दैट केस हिज प्रॉफिट विल बी समवॉट, ही विल बी एट ए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहेगा, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट अ स्टॉक विच इज़ टू बी फॉर ए लॉन्ग टर्म। आप एक छोटा सा आप इसमें एंटर कीजिए, आपका जो भी है 7% 14% का आप जो रिटर्न है उसको बुक कीजिए और आप एग्जिट कर लीजिए। शायद वही लोग जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है वो लोग यहाँ पे अपना एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया हुआ। सो दे आर एट ए प्रॉफिट ऑफ 18%। और 18% प्रॉफिट काफ़ी होता है, मतलब इट्स शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे एंटर किया डिटेल्स अप्रैल में, और फिर 13 अप्रैल को एंटर करके इफ समबडी 8 मई में, अप्रैल यानी से मार्च अप्रैल में, एक महीने के अंदर इफ समबडी अर्निंग 7% और 18% ऑफ इंटरेस्ट, देन इट इज़ ए गुड बेट। तो यहाँ पे लोग टॉप पे लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो अभी इफ समबडी वांट्स टू एग्जिट, इसका जो चार्ट पैटर्न आप देखोगे, इट्स ए हायर हाइज का पैटर्न है। दिस इज़ हायर हाई एंड दिस इज़ हायर लो। हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे somebody wants to enter in the stock, then his stop loss will be below 1595, ठीक है ना। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 159574, इसके नीचे आएगा तो ही शुड एग्जिट इन द स्टॉक। अदरवाइज क्या होगा, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि जब यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड जब नेगेटिव हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है ना। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड एग्जिट हुआ, उसके बाद इट फेल ऑलमोस्ट 25% गिरा था। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये 25% गिरे। मतलब यहाँ पे आप एंटर करते हो, एग्जिट नहीं करते हो, तो यहाँ से 25% गिर सकता है। इसका जो स्विंग लो है 20% है। तो आपका जो अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है। फेवरेबल यही है कि आपका जो रिस्क 1% है और आपका जो टारगेट आप इसको अपना टारगेट रख सकते हो, ये आपका टारगेट रहेगा। और सुपर ट्रेंड का जो बेस है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका जो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 या 1:4 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है, ठीक है ना। देखो मतलब हम यहाँ मेजर करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ भी कहीं एंटर कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 5% का, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 में। 1:2 तो आपको कंफर्टेबली मिल सकता है, ठीक है ना। स्टॉक अभी क्या है, दिक्कत इसमें क्या है कि जो सुपर ट्रेंड ये अभी स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है ना, और जो 200 डे SMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में उतना एनर्जी नहीं है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। स्टॉक इज़ नॉट अ वेरी, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मोमेंट है, क्योंकि अब इसका जो RSI भी 45 के आसपास है, 45 के आसपास है ना। तो इसके ऑल पैरामीटर्स आर नेगेटिव, बट ओनली थिंग इज़ दैट आप यदि इसमें एंटर करके आप ये कंफर्म करते हो कि इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए तो मैं एग्जिट कर लूँगा, और यहाँ पे कुछ आपका पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, ठीक है ना। पॉजिटिव मोमेंटम बनने का मेरा मतलब है यहाँ पे यदि 2-3 कैंडल्स, यहाँ पे आपका 2-3 कैंडल पॉजिटिव बनते हैं, तो यहाँ पे 2-3 कैंडल पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे कहीं आप एंटर कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा सुपर ट्रेंड का बेस रहेगा, और 1:2 का आपका सपोर्ट, यहाँ पे फिर आप इसमें एग्जिट कर सकते हो, ठीक है ना। और अब इसका जो रिज़ल्ट भी आया था स्टॉक का, रिज़ल्ट इसका ग्रीन ही दिखा रहा है। रिज़ल्ट के बाद स्टॉक गिरा है, ठीक है ना। रिज़ल्ट ग्रीन था, बट लोगों के मतलब जो उम्मीद कर रहे थे
उस उम्मीद के मुताबिक इसका रिज़ल्ट आया नहीं है। आप सबको पता है जो ग्रेविटी इंडिया इट्स एन रिसाइकलिंग बिजनेस, तो आप इसमें स्टॉक में एंटर कर सकते हो। बट दिक्कत यही है कि आपको जो अपना है स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस डिफाइन करके आप इसमें एंटर करेंगे तो आप 1:2 का रेशियो में एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।